तो झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अपना अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम के एक पूर्व विधायक पर बड़ी कार्रवाई की है। बसंत कुमार लोंगा जो कोलेबिरा से विधायक थे, उन पर बड़ी कार्रवाई की है। महागठबंधन धर्म का पालन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें जेएमएम ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर लोहरदगा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा चुनावी मैदान में हैं, वो भी जेएमएम से ही हैं, जेएमएम के विधायक हैं। तो जब बसंत कुमार लोंगा पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि आखिर चमरा लिंडा पर पार्टी क्या नरमी बरत रही है या फिर आने वाले दिनों में चमरा लिंडा पर कुछ एक्शन हो सकता है। इसको हम और अधिक समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। राकेश रंजन जी, कल एक बड़ी कार्रवाई जेएमएम ने कर दी है अपने पूर्व विधायक के ऊपर, बसंत कुमार लोंगा। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है और उसके बाद ये चर्चा अब राजनीतिक हलकों में जोर पकड़ रही है कि क्या चमरा लिंडा अब नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उन पर। देखिए, जेएमएम ये बात कह रहा है कि वो चमरा लिंडा पर कार्रवाई करेगा जी, लेकिन अब तक देखने में ऐसा कुछ आया नहीं है। जेएमएम ने कहा है कि जिला कमेटी से जो है मंतव्य मांगा गया है, लेकिन उसे लेकर अब तक कोई और सूचना जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक हलकों में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो ये है कि जब बसंत कुमार लोंगा पर कार्रवाई हो सकती है, उनका निष्कासन हो सकता है, तो अब तक चमरा लिंडा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर देखिए तो खूंटी की आप बात कर लीजिए या फिर आप लोहरदगा की बात कर लीजिए, दोनों ही जगह जो है वो झारखंड में जो फर्स्ट फेज में 13 मई को चुनाव होने हैं, उसी में चुनाव होना है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक सवाल जो है वो सभी के मन में आ रहा है कि आखिर जो है वो चमरा लिंडा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो बसंत कुमार लोंगा और चमरा लिंडा का फर्क दिखता है, हालांकि बसंत कुमार लोंगा भी पूर्व विधायक है, लेकिन वो 1995 में कोलेबिरा से विधायक थे। बीच में 2002 से वो जेएमएम सिमडेगा के जो है वो अध्यक्ष रहे। लेकिन अगर आप चमरा लिंडा की बात कीजिए तो चमरा लिंडा को लेकर जो हिचकिचाहट है या आप कह लीजिए कि अभी तक बातें ही हो रही है, उसके पीछे जो एक बड़ी वजह मुझे लगती है वो ये है कि जो चमरा लिंडा है वो जनाधार वाले नेता हैं और ये बात उन्होंने बार बार साबित भी की है। आप 2009 की बात कर लीजिए, 2014 की बात कर लीजिए, जब वो लोकसभा का चुनाव लोहरदगा से लड़े थे तो एक बार 1,36,000 वोट लेकर आए थे और एक बार 1,18,000 वोट लेकर आए थे। जब वो 1,36,000 वोट लेकर आए थे तब वो दूसरी पोजीशन पर थे और सुदर्शन भगत जो बीजेपी के हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और तब कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया था। इसके बाद जब उन्होंने 1,18,000 वोट लाए तब भी वो तीसरी पोजीशन पर थे। इसका मतलब ये है कि लोहरदगा में उनकी एक पहचान है और जो पार्टी से जुड़ी है ऐसा नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान जो है वो भी है, ये मानना पड़ेगा। और अगर आप इसे देखें नवीन, तो ये बात एक समझ में आती है कि इसी वजह से जेएमएम थोड़ा हिचकिचाहट दिखा रहा है, क्योंकि वो चमरा लिंडा को लूज करना नहीं चाहेगा। जिस तरह से बसंत कुमार का निष्कासन हुआ, वैसे चमरा लिंडा का निष्कासन करना जेएमएम के लिए आसान नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं है, एक और वजह जो है कि चमरा लिंडा अभी सिटिंग एमएलए है विशुनपुर से और अभी विधानसभा का जो चुनाव है वो 6 महीने के बाद होना है। तो इतने दिनों में अगर जेएमएम उन्हें निष्कासित कर देता है तो फिर उन पर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में विधानसभा में वो जेएमएम का भी विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जेएमएम जो है शायद ये जोखिम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बाकी वजह है उन्होंने बसंत कुमार लोंगा के मामले में दी है कि गठबंधन
धर्म के पालन के विपरीत कार्य हो रहा है, तो वो बात तो चमरा लिंडा के साथ भी है। लेकिन ये दो कारण मुझे दिख रहा है, एक तो पहला कि उनका जनाधार है और एक जनाधार वाले नेता को जो है वो जेएमएम लूज करना नहीं चाहेगा, दूसरी तरफ वो एक एमएलए है, विधायक है, तो उन्हें जो है अगर वो निष्कासित करता है तो ऐसी परिस्थिति में जेएमएम को विधानसभा में परेशानी हो सकती है। और इसी वजह से मुझे लगता है जो मैक्सिमम हो सकता है तो उनका निलंबन हो सकता है, निष्कासन शायद न हो। इसके अलावा एक तीसरी वजह की भी राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या इन दोनों के अलावा कुछ अंदर खाने में कहीं कोई बात तो नहीं। अब इस पर कोई कंफर्मेशन तो कोई देगा नहीं, इसलिए इसे मैं छोड़ देता हूं बाकी लोगों को आकलन करने के लिए या अनुमान लगाने के लिए। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि अगर बसंत कुमार लोंगा पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर चमरा लिंडा पर क्यों करने से हिचकता हुआ दिख रहा है जेएमएम। इसके अलावा अगर आप बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम भी जो है लगातार विरोधी तेवर दिखा रहे राजमहल से, उनके खिलाफ भी अब तक जेएमएम कार्रवाई नहीं कर सका है और मुझे लगता है वहां भी वही कारण है जो कि चमरा लिंडा के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब लोबिन भी जनाधार वाले नेता हैं और अभी सिटिंग एमएलए है बोरियो से, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं बनती है। अब जेपी वर्मा कोडरमा से वो भी ताल ठोक रहे, 2014 में बीजेपी के टिकट पर वो गांडे से विधायक बने थे, फिर बाद में 2019 में वो हारे और फिर जो है उन्होंने कोडरमा लोकसभा संसदीय सीट के टिकट के प्रत्याशा में बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थामा, लेकिन ये सीट जो है वो आपको सीपीआई माले को चली गई और इस वजह से जो है उनका टिकट कट गया और अब वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच परेशानी ये है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और दिलचस्प ये है कि 20 मई को गांडे में भी चुनाव है और जेपी वर्मा गांडे के पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है, ये तो सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जरूर लग रहा है कि जब बसंत कुमार लोंगा पर कार्रवाई हो चुकी है तो फिर चमरा लिंडा को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सवाल तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मन में भी उठ जरूर रहा होगा। भले वो बोल नहीं रही है और जो उस प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के राजेश ठाकुर, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इसमें गठबंधन का नुकसान नहीं है, चमरा लिंडा का नुकसान है। लेकिन सच क्या है वो सभी जानते हैं। बिल्कुल, सच क्या है वो सभी जानते हैं और जिस तरीके से बसंत लोंगा पर कार्रवाई हुई है उसके बाद चमरा लिंडा पर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी ही चर्चा है। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड होता है इन नेताओं के ऊपर, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।